हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी टीचर एजुकेशन का पार्ट 3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट 4 टीचर एजुकेशन, जिसमें नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में कई सबके व्यू पॉइंट के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि नॉलेज क्या होता है। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, उसको सबसे पहले समझेंगे कि नॉलेज क्या होता है और नॉलेज बेस क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन पे। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं हम नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, जो नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन है, यहाँ से दो टर्म्स आते हैं हमारे। ठीक है, जो पहला टर्म आता है हमारा नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज। क्लियर है? दूसरा टर्म आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस, इसको वन बाय वन समझेंगे कि ये टर्म्स क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। क्लियर है? नॉलेज क्या होती है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी डेटा है, अगर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है तो क्या है? नॉलेज है। ठीक है, डेटा का इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी जो डेटा गिवन डेटा है हमारे पास, उसका इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और क्या होता है? फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो भी किस में आएंगे? नॉलेज में आएंगे। ठीक, एंड स्किल, किसी चीज को अगर हम लोग टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें किसी टीचर को अगर पढ़ाना है तो उसको क्लास में पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो ये सब किस में आता है? नॉलेज में आता है। क्लियर है बात? तो नॉलेज क्या है? एक डेटा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कंटेंट रिलेटेड इंसाइट जो होता है। ठीक है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, स्किल जो रिक्वायर्ड हमें जरूरत होती है किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, फिर बात आती है नॉलेज बेस क्या है। ठीक है, नॉलेज बेस क्या होता है? ये एक ये होता है एक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, वहां यहाँ पे इसका क्या होता है? स्टोरेज होता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है वो कैसी हो सकती है? स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है ना? और कैसी हो सकती है? अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है और ये अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। ठीक, तो नॉलेज बेस क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज इसलिए किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसका यहाँ पे क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसके अलावा ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी भी इसको बोला जाता है। इसे और क्या हम बोलते हैं? सेंट्रलाइज रिपोजिटरी भी बोलते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई कि नॉलेज क्या होता है। ठीक है, नॉलेज क्या है? इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, स्किल है, कंटेंट है। ठीक है, और नॉलेज बेस क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, उसका यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सिंपल सी नॉलेज और नॉलेज बेस की। अब हम बात करेंगे नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन क्या होता है। नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन जो होता है वो क्या होता है? ये क्या है? इज लिंक टू प्रोफेशन रिलेटेड टू इंसाइट रेलिवेंट फॉर टीचिंग। ठीक है,
relevant for teaching. Teaching profession, this knowledge is required for teacher activities. क्या मतलब है इसका? ये टीचर एजुकेशन में अगर हम देखें नॉलेज बेस को, तो ये प्रोफेशन के साथ लिंक किया जाता है, रिलेटेड टू इनसाइट। रिलेटेड किससे होता है? इनसाइट से रिलेटेड होता है, और टीचिंग प्रोफेशन के लिए रेलिवेंट होता है। इस नॉलेज बेस का हम, ये जो नॉलेज है, ठीक है, उसका हम यूज किस लिए करते हैं? टीचर एक्टिविटीज के लिए इसका यूज किया जाता है। टीचर प्रैक्टिकल नॉलेज शुड बी एडेड टू नॉलेज बेस। टीचर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ऐड किया जाता है नॉलेज बेस में, along with the formal knowledge. Teacher knowledge may be different due to their different life experiences, but some elements are shared by all. क्या मतलब है इसका? जो टीचर की प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम वो नॉलेज बेस में, ये नॉलेज बेस क्या है? हमारा एक टेक्नोलॉजी है, वहां पे इसको हम यूज करेंगे, along with the जो उनकी फॉर्मल नॉलेज है उसको भी वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो टीचर्स की जो नॉलेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी नॉलेज डिफरेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं टीचर के, टीचिंग के प्रोफेशन में कुछ एलिमेंट्स सब में कॉमन होते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड नॉलेज and know how of teacher develop from experiences, which forms basis for dealing with daily situation, which is called professional expertise से बोलते हैं। क्या मतलब है? accumulated knowledge मतलब जो उनका संचित ज्ञान है, ठीक है। टीचर कैसे खुद को डेवलप करता है अपने एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, और कैसे वो डील करता है जो डेली सिचुएशंस है, डेली के जो चैलेंजेस है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से कैसे उसको इजिली हैंडल कर लेता है, ठीक। उसे हम लोग प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी बोल देते हैं, ठीक। मेन फंक्शन इज टू रीजन आउट। इनका मेन फंक्शन क्या है? नॉलेज बेस का मेन फंक्शन क्या है? रीजन आउट करना, डिस्कस करना, डिबेट करना, ओवरकम करना डिलेमास से को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, जिससे क्या हो, जो स्टूडेंट की लर्निंग हो वो इम्प्रूव हो। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लिंक्स थ्योरी टू प्रैक्टिस एंड कॉन्टेंट। क्लियर है? पर्सनल एंड यूनिक बेस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका रिफ्लेक्शन कैसा होता है उनके एक्शंस पे, तो ये बात थी हमारी नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। क्लियर है? आगे जो नॉलेज बेस है वो तीन एक्सपेक्ट पे काम करता है, ठीक है। तीन यहाँ पे चीजें, मेजर चीजें यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। नॉलेज बेस जो होता है, नॉलेज ऑफ अ लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब टीचर जो लर्नर है उसका जो नॉलेज है, उसका जो डेवलपमेंट है सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसा है। सोशल कॉन्टेक्स्ट का कहने का मतलब क्या है? वहां पे क्या होगा? उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा? उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा? वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी डेवलप करेगा, ठीक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। क्लियर है बात? एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो डेवलप करेगा सोशल कॉन्टैक्ट में। टीच नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड करिकुलम गोल, जो भी टीचर है उसको सब्जेक्ट मैटर क्या उसको पढ़ाना है, ठीक है, जो वो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए। करिकुलम का क्या गोल है वो उसे पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा? उसके गोल आ जाएंगे, ठीक है। उसको किसके बारे में पता होना चाहिए? गोल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पर्पस क्या है वो उसको पता होना चाहिए। क्लियर है? कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है, कि क्या हमको पढ़ाना है। सब्जेक्ट मैटर पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसको हम जो टीच कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसका पर्पस किस लिए उसको पढ़ा रहे हैं, उस पर पूरा उसको कमांड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टीचिंग और नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? अगर हम टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें कई सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे वन बाय वन समझते हैं। कंटेंट नॉलेज सबसे पहला तो आ जाएगा। अगर टीचिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा कंटेंट नॉलेज आ जाएगा, ठीक है बात। दूसरा क्या आ जाएगा? कंटेंट नॉलेज हो गया। कंटेंट एंड प्रैक्टिस पेडागोजी, जो भी कंटेंट है उसको कैसे हमको पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, ठीक है। कंटेंट एंड प्रैक्टिस पेडागोजी हो गई, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो जाएगा
टीचिंग डाइवर्स लर्नर, मतलब टीचर को जो भी है उसको पता होना चाहिए जो क्लासरूम में क्या होते हैं, डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो वो ध्यान रखे यहाँ पे क्या हो, इंक्लूसिव टीचिंग हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, इंक्लूसिव टीचिंग हो। ठीक है, बच्चों को इंक्लूजन एक साथ लेके आना, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, इवेल्युएशन करना आना चाहिए, असेसमेंट करना आना चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, नॉलेज ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट में आ जाएंगी। नॉलेज पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा नॉलेज ऑफ अ लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो भी लर्नर है उसका डेवलपमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगा। ठीक है, उसकी लैंग्वेज डेवलप करेगी, एज अ ह्यूमन बीइंग वो डेवलप करेगा। सेकंड क्या था, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड करिकुलम गोल। ठीक, नॉलेज बेस में ये सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी टीचर है उसको सब्जेक्ट मैटर और करिकुलम गोल्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए, उस पर उसको कमांड होना चाहिए। ठीक, कि कैसे उसको फुलफिल कराना है। तीसरी बात आती है नॉलेज ऑफ अ टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसका, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंटेंट नॉलेज हो, कंटेंट को कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, डाइवर्स जो बच्चे हैं उनको टीच करना, असेसमेंट करना, इवेल्युएशन करना, क्लासरूम मैनेजमेंट करना, ये सब भी उसको आना चाहिए। ठीक, तो ये बात हो गई नॉलेज बेस। ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं जो नॉलेज बेस है हमारा टीचर एजुकेशन का, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्किलमैन के बारे में। ठीक, ये क्या, ली, इनका पूरा नाम क्या है, ली एस स्किलमैन। क्लियर है, इज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ये क्या है, एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। ही हैज मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ टीचिंग, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड द फील्ड ऑफ मेडिसिन, साइंस एंड मैथमेटिशियन। मतलब इन्होंने, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टीचिंग में, असेसमेंट ऑफ टीचिंग में, एंड मेडिसिन की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, एंड एज अ मैथ्स की फील्ड में भी इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। ही इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द फ्रेजेस पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, PCK। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, PCK। ठीक, इसमें क्या आता है, पेडागोजिकल नॉलेज भी आती है। ये जो हमारा PCK है इसमें क्या आएगा, पेडागोजिकल नॉलेज भी आएगी और कंटेंट नॉलेज भी आएगी, दोनों ही आ जाता है। ठीक, तो जो हमारा PC है इसको समझते हैं, PC को कैसे होगा, ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, इसे हम आगे की स्लाइड में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये इसमें दो चीजें आती हैं पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में। एक आती है पेडागोजिकल नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज, और दूसरा आता है हमारा कंटेंट नॉलेज, कंटेंट नॉलेज। इसको वन बाय वन अभी हम देखते हैं कि पेडागोजिकल नॉलेज में क्या क्या आता है और कंटेंट नॉलेज में क्या क्या आता है। ठीक है, जो हमारा पेडागोजिकल नॉलेज है, ठीक है, उसमें ये सबसे पहले आती है हाउ टू वर्क विद डाइवर्स लर्नर, कैसे वर्क काम करना है, कैसे हमें टीचिंग करनी है विद द डाइवर्स लर्नर, हाउ टू वर्क विद डाइवर्स लर्नर। जो डाइवर्स लर्नर हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लर्नर हैं उनके साथ हमें कैसे काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या चाहिए होते, साइकोलॉजी लर्नर की समझ में आती है। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स। ठीक है, यहाँ पे हम मेथड्स को देखेंगे, पेडागोजिकल नॉलेज में कौन सा मेथड हमें यूज करना है फॉर टीचिंग। ठीक है, इवैल्यूएशन देखेंगे, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे, एसेस करेंगे, ठीक है,
असेसमेंट, ये सब किस में आता है? पेडागोजिकल नॉलेज में आता है। अब कंटेंट नॉलेज में क्या आता है? कंटेंट नॉलेज में क्या आएंगे? जो भी फैक्ट्स होंगे, कंसेप्ट होंगे, ठीक है, उनके प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक, जो भी फैक्ट्स हैं, कंटेंट है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक, फैक्ट्स हो गए, कंसेप्ट हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, थ्योरीज आएंगे, ठीक है, जो लर्नर को सिखाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, थ्योरीज हो जाएंगी, ठीक है, थ्योरीज हो गई जो हम लर्नर को सिखाते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उसके फैक्ट्स के बारे में बताना, उनके कंसेप्ट के बारे में बताना, प्रिंसिपल्स के बारे में बताना, ठीक है, ये सब किस में आएगा? कंटेंट नॉलेज में आ जाएगा। कंटेंट नॉलेज में और क्या आएगा? ये एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन, एनालिसिस करना, एनालिसिस करना, ये सब किस में आ जाएगा? हमारा कंटेंट नॉलेज में आ जाएगा। तो पेडागोजिकल नॉलेज हो गई, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जिससे हम लोग बोलते हैं PCK, ठीक है, PCK, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसको, इसके अंदर दो चीजें आती है, पेडागोजिकल नॉलेज आती है और कंटेंट नॉलेज आती है। पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर समझ में आती है, मेथड्स क्या यूज करने समझ में आता है, इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, और कैसे काम करना है हमें स्पेशल बच्चों के साथ, डाइवर्स लर्नर्स के साथ। कंटेंट नॉलेज में क्या 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 होता है? जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो हम लर्नर को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट, ठीक है, एग्जाम्पल्स का क्रिएट करना, ये भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद उसको क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, ये सब किस में आ जाएगा? हमारा कंटेंट नॉलेज में आ जाएगा। क्लियर है बात? जो इन्होंने क्या बताया? PCK के बारे में बताया, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। क्लियर है? पेडागोजिकल एंड content knowledge. In 1986, Scullman and Sykes defined the knowledge base for teaching. इन्होंने knowledge base of for teaching को क्या बताया? The body of understanding the knowledge, understanding the knowledge, ये एक body है, understanding of knowledge, device and values, character and performance, that together constitute the ability to teach. ये बॉडी किसकी है? अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स की है, डिवाइसेस एंड वैल्यूज है, इसमें करेक्टर एंड परफॉर्मेंस है। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज के बारे में भी बात की, जो टीचर्स के पास होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की नॉलेज होती है टीचर के पास, वो क्या करती है? उनके एक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। वो नॉलेज कौन कौन सी है? उनकी कंटेंट की नॉलेज, अभी हमने पढ़ा कंटेंट नॉलेज क्या है, ठीक है, जो भी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थ्योरीज बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं उनको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना, ये सब किस में आता है? कंटेंट नॉलेज में आएगा। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज में क्या है? जो हम कंटेंट नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं उसको हमें पढ़ाना कैसे है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग्स में क्या आ जाएगी? बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, PCK, अभी आगे के जो वीडियोस आएंगी उसमें हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि PCK होता क्या है, ठीक है। वैसे PCK की बात करें तो इसमें क्या देखा जाता है? PCK में हाउ ऑफ टीचिंग, इसमें आता है हाउ ऑफ टीचिंग, ठीक है, हाउ ऑफ टीचिंग, एक सेंटेंस ही आता है, हाउ ऑफ टीचिंग। ये होता है हमारा पेडागोजिकल नॉलेज, ठीक है। ये क्या होता है? पेडागोजिकल नॉलेज कि कैसे हमें पढ़ाना है। उसके बाद कंटेंट, क्योंकि PCK जो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा PCK है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक कंटेंट नॉलेज से बना हुआ है और किससे बना हुआ है? पेडागोजिकल नॉलेज से बना हुआ है। अगर पेडागोजिकल की बात करें उसमें क्या आता है? हाउ ऑफ टीचिंग, हमें कैसे पढ़ाना है। और कंटेंट नॉलेज में क्या आ जाएगा? कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, व्हाट ऑफ टीचिंग। क्लियर है बात? PCK जो है हमारा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, वो दो चीजों से मिलकर बना है, पेडागोजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज में क्या आता है? हाउ ऑफ टीचिंग, हमें कैसे पढ़ाना है, और कंटेंट नॉलेज में क्या आता है? व्हाट ऑफ टीचिंग, ठीक। तो ये आता है हमारा PCK में। करिकुलम नॉलेज,
जो टीचर्स हैं उनको करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए, एम्स पता होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, प्रिंसिपल क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। ठीक, स्किलमैन ने 4 ब्रॉड एस्पेक्ट, जो टीचर प्रोफेशन है उनकी 4 ब्रॉड एस्पेक्ट के बारे में बात की है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, पेडागोजिकल नॉलेज, अभी ऊपर देखा पेडागोजिकल नॉलेज क्या है, कंटेंट नॉलेज, दूसरा क्या है कंटेंट नॉलेज। इन्हीं दोनों से मिलके क्या बना है हमारा पीसीके, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। उसके बाद आता है मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, एक आता है लास्ट इनका है, इन्होंने एक मॉडल दिया था कि पेडागोजिकल रीजनिंग का एक पूरा इन्होंने टीचर प्रोफेशन में एक मॉडल दिया था। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि नॉलेज क्या होती है, जो नॉलेज बेस है हमारा। ठीक है, नॉलेज बेस है, बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन में सबसे पहले क्या समझा कि नॉलेज क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा टर्म था कि नॉलेज क्या होता है, सबको पता है। उसके बाद हमने क्या समझा, नॉलेज बेस क्या होती है, ये क्या होती है, एक टेक्निक होती है। फिर क्या देखा, नॉलेज बेस फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए नॉलेज एजुकेशन, नॉलेज बेस देखा, टीचर जो है, ठीक है, उसमें नॉलेज बेस क्या था। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्किलमैन के अकॉर्डिंग नॉलेज बेस क्या था, स्किलमैन जो थे उनके अकॉर्डिंग नॉलेज बेस क्या था कि उन्होंने कई डिफरेंट डिफरेंट तरह की नॉलेज दी थी, जिसमें कंटेंट नॉलेज भी आ गया, जनरल पेडागोजिकल नॉलेज भी आ गई। कंटेंट नॉलेज में क्या हो गया, जो भी फैक्ट्स पढ़ाना है, कंसेप्ट पढ़ाना है, थ्योरीज पढ़ाना है, वो सब आ जाएगा। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज जो थी उसमें क्या हुआ कि उन सब जो कंटेंट और जो थ्योरी जो हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको कैसे पढ़ाना, उसके मेथड्स के बारे में। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, जब हम बच्चे की साइकोलॉजी अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए एक डाइवर्स क्लासरूम है, तो वहां पे हर बच्चे की साइकोलॉजी अगर समझ लेंगे तो उनकी नीड के साथ कैटर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज दो चीजों से बना, एक पेडागोजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें हमने इस वीडियो में पढ़ ली है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो यूजीसी नेट है पेपर 2 एजुकेशन, उसका ही ये सिलेबस है आपका यूनिट 4, जिसमें ये जो पार्ट है टीचर नॉलेज बेस्ड आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इसका टीचर एजुकेशन का। ठीक है, नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें हम व्यू पॉइंट, जिसमें आज हमने किसका व्यू पॉइंट देखा, स्किलमैन का व्यू पॉइंट देखा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पेडागोजिकल नॉलेज क्या होती है, कंटेंट नॉलेज क्या होती है, और पीसीके, ये पूरा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, ठीक है, मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग का पूरा एक मॉडल होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इंस्ट्रक्शन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात, आई होप ये चीजें आपको आज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।